इंतजार करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जो कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। गुजरी हुई जिंदगी को याद ना करो, गुजरी हुई जिंदगी को याद ना करो, तकदीर में जो नहीं लिखा है उसकी फरियाद ना करो। जो होगा वो होकर रहेगा, जो होगा वो होकर रहेगा, तो कल की फिक्र में अपना आज बर्बाद ना करो। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजिंदर, आपका दोस्त आपके बीच में फिर से उपस्थित हूं आज की नई वीडियो लेके। आज हम जिस विषय पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो कल के टॉपिक के साथ जुड़ा हुआ है। कल हमने किया था कि जो मेथड्स थे, कौन से ऐसे साइंटिफिक मेथड्स हैं जिससे हमारी जो लर्निंग है वो प्रभावित होती है। आज हम करेंगे रिटेंशन ऑफ लर्निंग। रिटेंशन ऑफ लर्निंग का मतलब है कि सारे बच्चे पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी क्लास में, जब वो मैच्योर हो जाते हैं वो कोशिश करते हैं पढ़ने की, वो चाहते हैं कि हम पढ़ें, लेकिन वो चाह के पढ़ भी रहे हैं, सुबह भी शाम को भी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन उनको याद नहीं रहता है, वो भूल जाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए कोई बहुत सारे बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन जब एग्जाम आता है तो वो पूरी तरह से रिकॉल ही नहीं कर पाते हैं कि क्या पढ़ा था, क्या इसका आंसर होगा, पूरे का पूरा वॉश आउट हो जाता है ब्रेन से। तो जो कल की टेक्निक्स थी उनसे तो आप लाभ लेंगे ही लेंगे, लेकिन आज हम खास तौर पे बात करने वाले हैं कि रिटेंशन ऑफ लर्निंग, जब हम कोई लर्निंग करते हैं उसको ज्यादा समय तक याद कैसे रखा जा सकता है। तो ज्यादा देर तक याद करने के लिए कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें याद तो करते हैं लेकिन वो फॉरगेट हो जाते हैं, किस कारणवश कि उनको एसोसिएशन ऑफ लर्निंग के पूरे रूल्स पता नहीं है। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे, आप भी अगर चाहें तो इसको कलम पेन लेके, पेंसिल कोई भी लेके जिससे आप लिख सकते हो इसको, तो राइट करिए, राइट कर सकते हैं। राइट करते समय आप देखिए कि मैं आपको एक टास्क देता हूं, आपको एक याद करना होगा। ये एक सेंटेंस है, जैसे कि डॉग है, सेकंड में शूज है, थर्ड में मूवी है, फोर्थ पे ड्रैगन है, फिफ्थ पे साइकिल है, सिक्स पे टेलीफोन है, सेवंथ पे पेन है, एट्थ पे कोल्ड ड्रिंक है, नाइन्थ पे टाइगर है, टेंथ पे टेप रिकॉर्डर है। ये आपको 10 आपको वर्ड्स हैं वो याद करने हैं एक ही हायरार्की में। तो आप क्या इसको याद कर पाओगे? आप ये देखें, इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। अगर आप इनको याद करना चाहें तो अगर मैं एवरेज समय ले लूं तो आपको इसको कम से कम 25 टाइम्स पढ़ना पड़ेगा। 25 बार आप, अगर जिसकी अच्छा अच्छा नॉलेज, दैट मीन्स अच्छी लर्निंग कैपेसिटी है, तो 25 बार आप इसको पढ़ेंगे तो उसके बाद आप इसको कहीं ना कहीं एक हायरार्की में याद रख सकते हैं। क्योंकि आपको इसको याद करना है, डॉग का शूज के साथ कोई रिलेशन नहीं है, मूवी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ड्रैगन के साथ कोई रिलेशन नहीं है, फिर साइकिल है, फिर टेलीफोन है। तो इसको कम से कम 2 to 3 डेज लग जाएंगे आप पूरी तरह से परफेक्ट तरीके से याद करने के लिए। तो इसी को याद करने का मैं एक माध्यम दिखा रहा हूं आपको, एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको एसोसिएशन ऑफ लर्निंग की, तो आपको रिटेंशन कैसे की जा सकती है, आप कैसे बढ़ा सकते हो अपनी लर्निंग को। अब मैं आपको इसी सेंटेंस को एक प्रैक्टिकल तरीके से याद करके बताऊंगा। अगर आप पहले देखें तो इसको याद करना कितना कठिन था, लेकिन अब मैं अगर आपको समझा रहा हूं, मैंने ये कहना है कि जो डॉग है, डॉग ने क्या किया है कि उसने शूज पहने हुए हैं, डॉग ने जूते पहने हुए हैं। तो डॉग मूवी देखने जा रहा है, डॉग जूते पहनकर मूवी देखने जा रहा है। मूवी किसकी लगी हुई है? ड्रैगन की। ड्रैगन की मूवी लगी हुई है। तो आपको यहां तक याद हो गया, ड्रैगन, डॉग जो है जूते पहन के मूवी देखने जा रहा है, मूवी किसकी? ड्रैगन की लगी हुई है। तो जो ड्रैगन है वो एक बाइसाइकिल चला रहा है, ड्रैगन एक साइकिल चला रहा है। साइकिल जाके हिट हो जाती है अचानक टेलीफोन बूथ के साथ, साइकिल हिट होती है टेलीफोन बूथ के साथ। तो टेलीफोन बूथ जो है उसको आप रिपेयर कर रहे हैं पेन की टिप के द्वारा, पेन की टिप से आप उसको रिपेयर कर रहे हैं। और जो पेन है, पेन कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ है, पेन में इंक नहीं है, उसमें कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है, आप कोल्ड ड्रिंक के साथ वो भरा हुआ है। कोल्ड ड्रिंक आप सर्व कर रहे हैं टाइगर को, कोल्ड ड्रिंक आप टाइगर को सर्व कर रहे हैं, और टाइगर क्या कर रहा है? डांसिंग कर रहा है ऑन दी टोन ऑफ टेप रिकॉर्डर। मैंने इसी सेंटेंस को 10 के 10 वर्ड्स को एक सेंटेंस में कवर कर लिया। आप अगर आप इसको मैं स्टोरी रिसाइट करने के लिए बोलूं तो कितना इजी रहेगा। आप सीधा बोलेंगे, एक कुत्ता था,
जिसने जूते पहने हुए हैं, जो मूवी देखने जा रहा है, मूवी किसकी, ड्रैगन की लगी हुई है, तो ड्रैगन क्या साइकिल चला रहा है, साइकिल जाके हिट होती है टेलीफोन बूथ के साथ, तो टेलीफोन बूथ को रिपेयर किया जा रहा है पेन की टिप के द्वारा, तो पेन की टिप में कोल्ड ड्रिंक पड़ी हुई है, ना कि इंक पड़ी हुई है, और कोल्ड ड्रिंक आप सर्व कर रहे हो टाइगर को, तो टाइगर डांस कर रहा है इन दी टोन ऑफ टेप रिकॉर्डर। तो आपने पूरी की पूरी एक इन 10 के 10 वर्ड्स को याद कर लिया। तो इसमें क्या है, एसोसिएशन ऑफ लर्निंग। जब आप इस तरह के रूल्स को अप्लाई करते हो अपनी लर्निंग में, अपनी किसी भी कॉन्सेप्ट को याद करने के लिए, तो आपको कोई भी चीज कठिन नहीं लगेगी, और वो उसकी जो लर्निंग है काफी दूर तक रहने वाली है। आप इस स्टोरी को अगर 1 या 2 बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल इजीली ये स्टोरी याद हो जाएगी। तो हमने क्या किया, पूरी की पूरी लर्निंग को एक स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। आप लोगों को मैं डिफरेंट टाइप्स की एग्जांपल्स देके ये समझाना चाहता हूं कि जो रिटेंशन है, लर्निंग को रिटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम पढ़ते बहुत हैं, बहुत सारी हमारी अपनी जो लाइफ है, हमारा हमारा जो बचपन निकला है, क्योंकि चाइल्डहुड में हम लोगों को भी इन टेक्निक्स का कोई पता नहीं था। चाइल्डहुड में किसी भी बच्चे को, कि उस समय इतना मास मीडिया नहीं था, किसी वीडियो के माध्यम से हम नहीं देख सकते थे, लेकिन जिस तरह से हम अडल्ट हुए तो हमने डिफरेंट टाइप की रिसर्च करके, डिफरेंट टाइप की स्टडीज करके इन चीजों की खोज की। अब अगर मैं आपको बताऊं आज के दौर पे, तो जो जो मैंने लास्ट टाइम भी कल भी डिस्कस किया था कि जो मेरी पीएचडी रही है दैट इज रिटेंशन ऑफ लर्निंग, उसमें मैंने एक वेब क्वेस्ट मेथड लिया था। वेब क्वेस्ट मेथड्स क्या होता है, बेसिकली स्कूलों में पढ़ाया जाता है, स्कूलों में लेक्चर मेथड के माध्यम से पढ़ाते हैं। सभी किसी भी जगह पे आप चले जाओगे तो लेक्चर माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाएगा कॉन्सेप्ट करवाने का। लेकिन उसी लेक्चर जो मेथड है उसको कन्वर्ट करके हम वेब क्वेस्ट मेथड यूज करें। बेसिकली वेब क्वेस्ट मेथड क्या होता है, वेब क्वेस्ट मेथड इस तरह का मेथड होता है जिसमें प्रेजेंटेशन के द्वारा पढ़ाया जाता है। आपने जो कॉन्सेप्ट लर्न करने हैं उसमें पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन बनाई जाए जिसमें साउंड भी आपको सुनाई दे, और आपको मूवी उसको उसकी पिक्चर्स भी दिखाई दे। तो आपके बहुत सारे सेंस ऑर्गन जब उसको यूज होते हैं तो आपकी जो लर्निंग है वो ज्यादा देर तक रहती है। मैंने खुद अनुभव किया है डिफरेंट टाइप की रिसर्च एक्टिविटीज में। जब हम रिसर्च कर रहे थे तो उस समय हमने एक कॉन्सेप्ट को सिंपल लेक्चर मेथड से पढ़ाया, फिर दूसरे उसी कॉन्सेप्ट को हमने वेब क्वेस्ट मेथड से पढ़ाया। जब एक बार पढ़ाने के बाद बच्चों को छोड़ दिया 1 वीक तक, तो जब उसको दोबारा से टेस्टिंग की गई तो उनको 50% तक फॉरगेट हो गया था जिनको लेक्चर मेथड से पढ़ाया गया था, तो दूसरों को 70% तक याद था। तो जब उसको एक बार फिर से रिपीट किया गया लेक्चर मेथड को, तो उसको भी, तो अगर आप इसी तरह से गैप देखते जाएं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो आप देखेंगे जो लेक्चर मेथड था, लेक्चर मेथड धीरे धीरे खत्म होने वाला होगा, उसकी लर्निंग बिल्कुल नहीं रही होगी। लेकिन जो वेब क्वेस्ट मेथड से पढ़ाया गया बच्चों को होगा, तो वो काफी देर तक रिटेन रहेगा। इसी तरह से टीचर्स को भी चाहिए कि अपने जो लेसन हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको मॉडिफाई करके जो मेथड्स हैं टीचिंग के उनको चेंज किया जाए। चेंज करके रॉट लर्निंग को खत्म करके हम अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें, और हम जो क्लासों में पढ़ाते हैं वो ज्यादा देर तक बच्चे रिटेन कर सकें। तो रिटेन तभी करेंगे जब वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, जब वो प्ले वे लर्निंग होगी, जो वो लर्निंग इस तरह की होगी कि बच्चा उसको समझ के खुद भी कर रहा है, बच्चा उसको देख भी रहा है। तो हमारी जो रिटेंशन है वो ज्यादा अच्छी हो सकती है। हम आज इसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो रिटेंशन ऑफ लर्निंग है, उसको, जो भी लर्निंग है हमारी, उसको ज्यादा देर तक रिटेन कैसे रखा जा सकता है, हम कैसे अपनी लर्निंग को ज्यादा देर तक रिटेन कर सकते हैं, और रिटेन करके हम किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं, या तो किसी भी एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। बेसिकली इमेजिनेशन होती क्या है, क्योंकि इमेजिनेशन भी रिटेंशन का एक पार्ट है। इमेजिनेशन, कोई भी डिस्कवरी आज तक हुई है, जितनी भी बड़ी डिस्कवरीज हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, वो डिस्कवरीज इमेजिनेशन के द्वारा ही होती हैं। हमारे माइंड में पहले इमेजिनेशन, एक पिक्चर आती है, एक फिल्म आती है। अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा, हम धीरे धीरे उसी के ऊपर प्रैक्टिकल एक्टिविटी करने लगते हैं। जो हमारी इमेजिनेशन है, जो हमारी विजुअलाइजेशन है, क्योंकि विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन, आप विजुअलाइज करें आईज को बंद करके, जब आप विजुअलाइज करते हैं किसी चीज के अंदर जाते हैं बहुत दूर तक, तो आप आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके आप अपने डिफरेंट टाइप्स के स्कूल में पहुंच सकते हो। अगर आप, मैं इस समय कल्पना करूं कि मैं इस समय बैंक में हूं, तो बैंक में हूं, मैं आईज क्लोज करूंगा तो मैं बैंक में हूं, बैंक में अंदर जा रहा हूं, डिफरेंट काउंटर पे किसी से बात कर रहा हूं, वन साइड पे आपकी लर्निंग चल रही है। तो आप विजुअलाइज करके किसी भी जगह पे जा सकते हैं। विजुअलाइजेशन में बहुत ज्यादा पावर है, इमेजिनेशन में बहुत ज्यादा पावर है। तो ये रूल्स हैं किसके, रिटेंशन के। अगर आप रिटेंशन को ज्यादा अच्छे तरीके से देखें तो बेसिकली होता क्या है कि जो आईज हैं,
आईज की जो मेमोरी होती है, आईज में जो क्षमता है, दैट इज 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द एयर। मैं आपको पहले से बता रहा हूं, रोट लर्निंग तभी खत्म हो पाएगी क्योंकि हम खाली लेक्चर मेथड सुन रहे हैं, हम कानों से सुन रहे हैं। तो जब हम कोई किसी भी चीज को आंखों से देखते हैं, उसकी विजुअल देखते हैं, उसकी वीडियो देखते हैं, तो हमारे अंदर जो लर्निंग है वो ज्यादा देर तक रहती है। आप प्रैक्टिकली खुद अपनी लाइफ में अनुभव करोगे। जो आईज की जो पावर है, आईज की जो मेमोरी है, दैट इज 20 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन एयर। हमारे कानों से 20 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। जो चीज हम देख लेते हैं एक बार, वो हमें इतनी जल्दी नहीं भूलती है। सुनने से भूल सकती है, थोड़ी देर के बाद धीरे धीरे वो फॉरगेट होने शुरू हो जाएगी। कुछ रिटेंशन ऑफ लर्निंग के और अदर मेथड्स वेबक्वेस्ट के अलावा मैंने बताए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके पास में। अगर हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसमें 25% चांसेस है हमारे पास रिटेन होने के लर्निंग को। हमने खाली पढ़ा, उसको रीड किया। अगर उस चीज को हम सुनते हैं, कानों से हम सुन रहे हैं, कोई हमें सुना रहा है, तो 35% चांसेस हैं हमारे पास व्हाट वी हियर, जो हमने सुना। व्हाट वी सी, जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं, दैट इज 50% स्ट्रॉन्गर। तो 50% तक रिटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड 60% तब होता है व्हाट वी से, जब हम उसको मुंह से कहते भी हैं। आप उसको रीड कर रहे हो, आप उसको सुन रहे हो, आप इसको देख रहे हो, आप उसको अपने मुंह से बोल भी रहे हो उस सेंटेंस को, तो आप देख रहे हैं कि आपकी लर्निंग में चेंज आ रही है। दूसरा सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है व्हाट वी डू। जब हम उसको अपने हाथों से करते हैं तो वो 75% तक हमारे पास रहने वाला है। दैट मीन्स द रिटेंशन ऑफ लर्निंग बढ़ेगी। जो हम सारी की सारी सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करेंगे, टीचर को भी चाहिए और हम लोगों को भी चाहिए। जब हम किसी कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना चाहते हैं, हमें वो डिफिकल्ट लगता है, तो हम केवल उसको रीड ना करें, हम उसकी पिक्चर भी देख लें, हम उसको सुने। आप ऑडियो सुन सकते हो उसकी, आप विजुअल देख सकते हो, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और आप उस एक्टिविटी को कर भी सकते हो। जब आपने ये सब चीजें की तो आपको लर्निंग बहुत इंजॉयबल लगेगी, आपको लर्निंग बहुत इजी लगेगी, आपको हर एक कॉन्सेप्ट प्रॉपर तरीके से याद भी होने लगेगा, आपको हर कॉन्सेप्ट का पता भी चलने लगेगा। तो मुझे लगता है कि क्लासरूम की सिचुएशन में जब एक टीचर पढ़ाता है बच्चों को, तो अगर 40 बच्चे हैं या 30 बच्चे हैं, उसमें से बहुत कम एवरेज में बच्चे पास हो रहे हैं, क्योंकि हमारा जो फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आ रहा है। रीजन क्या है कि बच्चों को कुछ ये चीजें पता नहीं है कि एसोसिएशन ऑफ लर्निंग होती क्या है। तो अगर बच्चे अपनी लाइफ में इन चीजों को अडॉप्ट कर लें तो मुझे लगता है कि बड़े बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। हम देश का जो भविष्य है उसको उज्जवल कर सकते हैं। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जितना हम पढ़ते हैं, बट हम फ्रूटफुल और स्मार्टर स्टडी करेंगे, स्मार्ट वे में पढ़ेंगे। जब आप उसको स्मार्ट वे में पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपकी जो लर्निंग है वो ज्यादा देर तक रिटेन रहेगी। तो आज की जो वीडियो हमारी थी, जिसमें हमने आपको इन मेथड्स के अलावा कंसंट्रेशन मेथड, स्पेस्ड लर्निंग, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, एसोसिएशन ऑफ लर्निंग, ये सब चीजें मैंने डिस्कस की हैं। बेसिकली जो रिटेंशन ऑफ लर्निंग, जो किसी भी कॉन्सेप्ट्स को आप रिटेन करना चाहते हो फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, तो आपको इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आप इन चीजों का इस्तेमाल करोगे अपनी क्लासरूम सिचुएशंस में, चाहे किसी भी क्लास का कोई स्टूडेंट हो जिसको इन चीजों का पता चलता है, इन मेथड्स का पता चलता है, चाहे वो बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, तो जब वो एग्जाम्स की तैयारी इन तरीके से करेगा तो उसके पास अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए हर एक चीज रहेगी। और जब वो एग्जाम में जाएगा तो उस एग्जाम को प्रॉपर तरीके से क्रैक कर सकता है और अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो नॉलेज है, ये जो वीडियो है जिसमें मैंने कुछ एसोसिएशन ऑफ लर्निंग के मेथड्स दिखाए हैं, आप अपनी लाइफ में इनको जरूर यूज करोगे और अपनी लाइफ में ही इस्तेमाल नहीं करोगे। जहां जहां जो बच्चा, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को सुनता है, तो काइंडली अगर वो अपने आप में इसका लाभ ले रहा है तो कोशिश करे कि अपने दोस्तों तक भी इसको पहुंचाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाए ताकि वो भी अच्छी स्टडी कर सके और वो भी देश में सक्सेस हो सके। क्योंकि हमारा मोटिव, जो मेरा मोटिव इस चैनल में है, वो है जीने के रास्ते हर पल आपके साथ। तो हमारी लाइफ के जीने के जो रास्ते हैं, जहां जहां जो डिफिकल्टीज हमें जीने में आती हैं, लाइफ को चलाने में आती हैं, उन चीजों में मैं आपके साथ हूं हमेशा और मैं आपकी सहायता करता रहूंगा।
मुझे उम्मीद है कि आप अपने दोस्तों तक इसको पहुंचाएंगे, शेयर करेंगे, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई वीडियो, इससे भी नॉलेजेबल वीडियो, जो भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप उसको वीडियो को देख सकें। और बहुत सारे लोगों का मैं थैंक यू भी कहना चाहूंगा, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में जरूर बताते हैं कोई ना कोई सजेशन, या जिनको जो वीडियो अच्छी लगती है। तो मैं चाहूंगा कि आप काफी मात्रा में कमेंट्स करें, ताकि मैं इससे बेहतर वीडियो बना के आपके बीच में ला सकूं, जिससे आपकी लाइफ में कोई ना कोई बदलाव आ सके, कोई ना कोई चेंज आ सके। यही उम्मीद रखे हुए कि आप इन चीजों का कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फायदा लेंगे और आप अपने दोस्तों तक इस चीज को शेयर करेंगे। हम दूसरी वीडियो में फिर से आपके बीच में हाजिर होंगे नई वीडियो लेके, तब तक के लिए नमस्कार।